नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का डीएस हिस्ट्री क्लासेस में। देखिए, आज हम पढ़ने वाले हैं इतिहास कक्षा 12 अध्याय 6 भक्ति सूफी परंपराएं, धार्मिक विश्वासों में बदलाव और श्रद्धा ग्रंथ। देखिए, सभी जो प्रश्न हैं बहुत ही महत्वपूर्ण हैं और ये सभी अति लघुत्तरीय महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तर आप लोगों के लिए जो कि परीक्षा में पूछे जाते हैं, तो आप सभी वीडियो से बने रहें। देखिए, सारे प्रश्न जो है बहुत ही महत्वपूर्ण आप लोगों के लिए। तो इसमें पहला प्रश्न है कि मलिक मोहम्मद जायसी द्वारा रचित उनकी प्रमुख रचना का नाम क्या है? तो उस रचना का नाम है पद्मावत। इसी में अगला प्रश्न है कि 8वीं से 18वीं शताब्दी तक भक्ति तथा सूफी परंपरा को जानने के स्रोत क्या थे, यानी मुख्य स्रोत क्या थे? तो उस समय जो मुख्य स्रोत थे वो थी साहित्यिक रचनाएं, और इन साहित्यिक रचनाओं में संत कवियों ने अपने विचारों को मौखिक रूप से क्षेत्रीय भाषाओं में अभिव्यक्त किया था कि लोग उसको आसानी से समझ सकें। ये रचनाएं अधिकतर संगीतबद्ध थी, जो संत कवियों की मृत्यु के बाद संकलित की गई थी, यानी उनको जोड़ा गया था। देखिए, अगला प्रश्न है कि तांत्रिक पूजा पद्धति क्या थी और इसकी विशेषताएं क्या थी? तो अधिकांश देवी की जो आराधना पद्धति को ही तांत्रिक पद्धति के नाम से जाना जाता था, और ये पूजा पद्धति देश के कई भागों में प्रचलित थी। और इस पूजा पद्धति में स्त्री पुरुष दोनों शामिल हो सकते थे, और इस पद्धति के कर्मकांडी संदर्भ में वर्ग और वर्ण भेद की अवहेलना की जाती थी। देखिए, इसमें अगला प्रश्न इसी से रिलेटेड कि भक्ति परंपरा के दो मुख्य वर्ग कौन से थे उस समय? तो एक था सगुण भक्ति परंपरा और दूसरा था निर्गुण भक्ति परंपरा। और जो सगुण भक्ति परंपरा के जो वर्ग के जो लोग थे वो भगवान शिव, भगवान विष्णु तथा उनके अवतार व देवों की आराधना करते थे, यानी उनकी पूजा पाठ करते थे। और दूसरा वर्ग था निर्गुण भक्ति परंपरा का। इस परंपरा में निर्गुण निराकार ईश्वर की उपासना की जाती थी। तो द्वारा चलाए गए भक्ति आंदोलन की कोई दो विशेषता बताइए। तो उस समय अलवार व नयनार संतों ने जाति प्रथा तथा ब्राह्मणों के खिलाफ, यानी उनके प्रभुत्व के विरोध में आवाज़ उठाई थी। और इस परंपरा की सबसे जो प्रमुख विशेषता थी यह थी कि इसमें स्त्रियों ने भी भाग लिया था। इसी में अगला प्रश्न है कि तमिलनाडु में भक्ति आंदोलन की दो प्रमुख स्त्री संतों के नाम बताइए। कौन सी दो प्रमुख स्त्री जो संत थी उनके नाम को बताना है। तो पहला है अंडाल, जो स्वयं को भगवान विष्णु की प्रेयसी मानकर अपनी प्रेम भावना छंदों में व्यक्त करती थी। और दूसरी थी क्रैकाल अमैयार, जो शिव भक्त थी और उन्होंने अपने उद्देश्य की प्राप्ति के लिए घोर तपस्या का मार्ग अपनाया था। देखिए, इसमें अगला प्रश्न है कि जोगी कौन थे? तो जोगी जो थे वो गोरखनाथ तथा अघोरनाथ के शिष्य थे, और ये उत्तरी भारत में बहुत लोकप्रिय थे, और सूफी संतों पर भी इनका बहुत प्रभाव था। देखिए, इसमें अगला प्रश्न है कि अलवार संतों की किस रचना को तमिल वेद जितना महत्वपूर्ण बताया गया था? तो उनकी जो मुख्य रचना थी अलवार संतों की वो थी नल ईरा द्वीप प्रबंधम को तमिल वेद जितना महत्वपूर्ण बताया गया था, और इस ग्रंथ का महत्व संस्कृत के चारों वेदों जितना बताया गया था। देखिए, अगला प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण है, और ये सभी जो महत्वपूर्ण प्रश्न परीक्षा में पूछे जाते हैं, तो आप लोग वीडियो से बने रहें। अगला प्रश्न है कि उलमा किसे कहते हैं या किसे कहा जाता था? तो उलमा इस्लाम धर्म के ज्ञाता थे, विद्वान थे, उन्हें कहा जाता था। और ये ज्ञाता एवं संरक्षक होने के नाते धार्मिक, कानूनी और अध्यापन संबंधी जिम्मेदारी उस समय निभाते थे। इसी में अगला प्रश्न है कि जिम्मी किन्हें कहा जाता था? तो जिम्मी शब्द की जो उत्पत्ति हुई थी वो अरबी शब्द जिम्मा से हुई थी, जिसका अर्थ होता है संरक्षित क्षेत्र, यानी वो क्षेत्र, वो मुसलमान क्षेत्र में रहने वाले वो लोग जो कि जैसे हो सकते हैं यहूदी और ईसाई, है ना। ये लोग क्या करते थे? मुस्लिम शासकों को उनके द्वारा दिए गए संरक्षण के बदले में जजिया नामक कर चुकाते थे, और उनके अंडर में रहते थे। ये उन मुस्लिम शासकों के अंडर में, इस्लामी शासकों के अंडर में रहते थे। कौन रहते थे? यहूदी और ईसाई। तो उस क्षेत्र को कहा जाता, जिम्मी कहा जाता था। देखिए, अगला प्रश्न है कि जीनन क्या है? तो जीनन जो है इसकी उत्पत्ति संस्कृत शब्द ज्ञान से हुई थी, और ये जीनन जो थे ये भक्ति गीत थे, तथा ये पंजाबी, मुल्तानी, सिंधी
कच्छी, हिंदी और गुजराती भाषाओं में दैनिक प्रार्थना के दौरान गाए जाते थे। देखिए अगला प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण है कि प्रवासी समुदाय के लिए प्रयुक्त म्लेच्छ शब्द का क्या अर्थ था। यानी वो समुदाय, वो प्रवासी समुदाय जो बाहर से आए थे, विदेशी जातियाँ जो कि भारत में आए थे, विदेशी शासक, उनके लिए म्लेच्छ शब्द का क्या अर्थ था। तो प्रवासी समुदायों के लिए म्लेच्छ शब्द का प्रयोग इसलिए किया जाता था कि इस समुदाय के जो लोग थे वो वर्ण व्यवस्था के नियमों का पालन नहीं करते थे, यानी भारतीय संस्कृति उसकी व्यवस्था के अनुसार चलते नहीं थे, उनके नियमों का पालन नहीं करते थे और ऐसी भाषाएं बोलते थे जो संस्कृत से नहीं निकली थी। इसलिए इन प्रवासी समुदायों के लिए म्लेच्छ शब्द का प्रयोग किया गया था। इसी में अगला प्रश्न है कि किन्हीं 5 प्रमुख सूफी संतों के नाम लिखिए। तो आप इसका आंसर देख सकते हैं नीचे, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है ये भी। देखिए अगला प्रश्न जो है कि मसनवी क्या थी। तो मसनवी जो है सूफी संतों द्वारा लिखी गई लंबी कविताएं थी। इसी में अगला प्रश्न है कि अकबर ने ख्वाजा मोइनुद्दीन की ये दरगाह कितनी बार यात्राएं की थी। तो अकबर ने 14 बार यात्राएं की थी और उसके लक्ष्य, उसके उद्देश्य अलग अलग थे। यहाँ पर उसने अपनी जीत के लिए, जीत के आशीर्वाद के लिए या फिर पुत्रों के जन्म पर यात्राएं की थी। देखिए अगला प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है कि खालसा पंथ की नींव किसने रखी थी या उसकी स्थापना किसने की थी। इसके 5 प्रतीक क्या थे। तो खालसा पंथ की नींव सिखों के 10वें गुरु गोविंद सिंह जी ने रखी थी और उन्होंने इसके 5 प्रतीक बताए थे कि बिना कटे केस, कृपाण, कच्छ, कंघा और लोहे का कड़ा। देखिए इसमें अगला प्रश्न और भी महत्वपूर्ण है, आप देख सकते हैं। लास्ट प्रश्न है कि संगम साहित्य क्या है। तो संगम साहित्य जो है वो प्रारंभिक तमिल साहित्य को ही संगम साहित्य कहा जाता है।